उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और उम्मीदवार जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इस क्रम में राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रोहित श्रीवास्तव जनता के बीच में जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए जनता से कई वादे करते नजर आए। चुनाव को लेके काफ़ी पार्टी जो हैं वो घर घर जाके जो है अपना प्रचार कर रही हैं। कोरोना जैसी गाइडलाइन का पालन करते हुए 5 लोगों में सरकार की तरफ से जो ऑर्डर निकला था कि 5 लोग अपनी पार्टी का जो है वो जाके प्रचार कर सकते हैं। वहीं आम आदमी के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जो सरोजनी नगर से बनाए गए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये घर घर जाके जो है प्रचार कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं। सर देखिए, इन पार्टियों ने जो आज़ादी के 75 साल तक यहाँ पे राज किया तो इन्होंने खुद ही इतने बड़े बड़े मुद्दे बना दिए हैं। जैसे आप इस गांव में जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे विकास आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ है। गंदगी इतनी है, नालियाँ साफ़ नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, सरकारी स्कूल टूटे फूटे पड़े हुए हैं। तो इससे बड़े मुद्दे क्या होंगे? जिस देश में शिक्षा नहीं है उस देश में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। और हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए तो एक बार आम आदमी पार्टी को ज़रूर शासन में लाना पड़ेगा। ये हम लोगों की मजबूरी भी है और हम लोगों को इस समय ज़रूरत भी है। जनता की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है कि किस तरीके से आपने जो वादे रखे हैं, क्या दिल्ली मॉडल के हिसाब से जो दिल्ली में चल रहा है वो वादे जनता के लिए यूपी के अंदर रखना चाह रहे हैं? जो हमारी सरकार दिल्ली में सुविधाएं दे रही है वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश में गांव में घरों में गरीबों को हर वो सुविधा देंगे जो सरकार देती है। और जो सरकार एक साधारण परिवार चलाने वाले को साधारण परिवार चला सके वो सुविधा दे रही है। बिजली पानी फ्री है, दवाई फ्री है, इलाज फ्री है, इसके साथ 300 यूनिट बिजली फ्री है, पुराना बकाया माफ़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को उचित शिक्षा का इंतज़ाम किया गया है और इस बार सरोजनी नगर की जनता जीतेगी। कई पार्टी जो वादे आप कह रहे हैं वो कई पार्टी जो है वही वादे जनता के बीच में रख रही, तो जनता किस तरीके से पार्टी को देखना चाहिए? क्योंकि सारे वादे जो हैं जनता के बीच में वही रखे जा रहे हैं जो हर पार्टी मुद्दा रख रही है। देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो आपने सुना होगा नकल भी अकल लगा के करनी चाहिए। लेकिन ये लोग केजरीवाल जी की नकल तो कर रहे हैं, हम लोग की नकल तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी अकल नहीं है ना इनके फार्मूला है। अगर वाकई में इन चारों पार्टियों के पास ऐसा कोई फार्मूला होता तो 2017 में यह दे चुकी होती बीजेपी और 2015-12 से 17 तक जो है समाजवादी पार्टी ने दिया होता और उसके पहले कांग्रेस ने दिया होता। इनके पास फार्मूला नहीं है ना इनके पास नेता पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए इनके पास कैलकुलेशन नहीं है। हमारे केजरीवाल जी एक IAS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, उनके पास सारे फार्मूले हैं, वो हर गणित जानते हैं और कोई भी बात कहने से पहले कैलकुलेट करते हैं, कागज़ पे ज़मीनी स्तर पर उसको उतारते हैं तब कहते हैं, और ये लोग उनकी नकल करते हैं। आप अपना परिचय देते हुए आप प्रत्याशी बनाए गए हैं सरोजनी नगर क्षेत्र से, आप जनता के बीच में जाकर के अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता क्या आपसे आपकी बातों से सहमत है या आप जो मुद्दा रख रहे हैं उनको समझ में आ रही है? देखिए, जनता बहुत समझदार है, उसको सब चीज़ समझ में आता है और जनता ये जान गई है कि आज़ादी के 75 साल से चारों पार्टियों ने हमारे साथ क्या खेल खेला है। क्योंकि इन्होंने नेता वही है, डंडा एक ही लिए, झंडा बदलते जाते हैं। आज उनका चेहरा बदल जाता है, कभी समाजवादी के हो जाते हैं, कभी बीजेपी के हो जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। जिसकी सत्ता बनते देखते हैं ये मलाई खाने उधर लुढ़क जाते हैं जैसे थाली का बैगन। लेकिन हमारी जो बातें हैं वो जनता को समझ में आ रही है। लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो वादे किए गए थे पूरे किए गए हैं, इसलिए हम लोग एक सच्ची पार्टी है, जो वादे करेंगे पूरे करेंगे। जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है आपका, उससे आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? मैं मतलब ये निकाल रहा हूँ, जब मैं गांव में जाता हूँ तो 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के बुजुर्ग महिला पुरुष ऐसे हैं जो कि जब भी कोई नेता जाता है तो वो किसी उम्मीद से देखते हैं कि शायद अब की बार हमारे फ़ायदे की कोई बात होने वाली है, शायद अब की बार हमारी गरीबी दूर होने वाली है, शायद अब की बार वादे पूरे होने वाले हैं। इसीलिए इतने सालों से सब पे भरोसा करते आए। लेकिन अब की वाकई में बता दें कि अगर जनता ने साथ दिया, जैसा कि समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, और हम तो ये समझते हैं हम प्रत्याशी नहीं घोषित विधायक हैं जनता के, क्योंकि जनता के लिए काम करेंगे और जनता को समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बाकी पार्टियों के लोग अभी ऐसी कमरे में बैठे अपनी टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों को मोटिवेट करने का काम किया है। आप इस माटी गांव में आए हैं, क्या पहले के विधायक ने जो काम कराया है वो आपने देखा है? भाई, सबसे बड़ी बात है कि पहले के विधायक ने जो काम नहीं कराया, यही हमारी जीत है। हमारे गांव के देखिए इतने बड़े मास्टर साहब बुजुर्ग सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये सब देख रहे हैं। और आज नहीं, सन 65 से यहाँ पे मास्टर साहब रह रहे हैं। यहाँ की स्थिति सबको मालूम है और मैं सबके दिल में झांक के देखने की कोशिश करता हूँ उनकी आंखों से कि वाकई में उनको क्या चाहिए
और इस बार जनता को हर वो सुविधा मिलेगी जिसके ये हकदार हैं, जिसके लिए वोट डालते हैं। आज तक इनको केवल और केवल वोटर के अलावा कुछ नहीं समझा। क्या नाम है दादा आपका? जगजीत सिंह, हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। जी। 2001 में सेवानिवृत्त हुए। सरोजिनी नगर हमने से- बहुत देखा यहाँ पर, किसी ने कुछ समझा नहीं किसी को। वोटर हाँ सिर्फ यही था, इसके वोट किसी बहकावे में आ जाए, बस वोट ले लो इससे। देखा किसी ने नहीं। पूरा विश्वास है हम इन पर, और वो हमने दिल्ली में सब देखा है, और पूरा दिल्ली मॉडल जो है आपको पसंद देखेंगे। आया है, वो आप अरे यूपी में बिल्कुल भी है, चाहते हैं। और चाहते हैं, पसंद है। और क्या। तो आप जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, अरे वोट करेंगे और उनको मन से जिताने दिल का से काम करेंगे, ये झूठ नहीं बोलते हम, पहले जीवन में झूठ नहीं पहले बोला। यहाँ के जो मंत्री थे, जो विधायक थे, उन्होंने अरे। क्या काम किया कि कुछ बताइए इसके बाद। हमारा पढ़ाया हुआ है राम सिंह, एक है जी गौरी का, जी। पढ़ाया हमने, वो सम्मान करता है, ये बात नहीं है, लेकिन देखा नहीं। आपके गांव उसने में किस भी तरीके से सड़कें पूरी तरीके से पक्की नहीं बनी? हमदर्दी नहीं देखा इसकी। दादा, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। जो माटी गांव है आपका, हाँ। इस क्षेत्र में आप रहते हैं, हाँ तो जो पहले विधायक थे, हाँ। ठीक है, उन्होंने कितना काम कराया है? काम तो उन्होंने नहीं यहाँ किया कोई खास। आपके बीच में कई पार्टी आ रही है, हाँ। आज आम आदमी पार्टी भी आई है, हाँ। तो किस तरीके के वादे वो कर रहे हैं और क्या किन मुद्दों को लेके आपको उनके मुद्दे जो हैं वो ठीक लग रहे हैं? वादे तो सब लोग अपना अपना करते हैं, जो लोग काम करे वही ठीक, हमारे लिए अच्छा है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आपके लिए पूरी तरीके से काम देखो हम करेगी? विचार करेंगे उस पर, तो अगला क्या? विचार करेंगे, जी। हम तो समझ में आ गए, बिल्कुल मदद करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें जो आपके गांव में नहीं बनाई गई जो पहले विधायक? यहाँ कोई खास साधन नहीं है, पिछड़ा इलाका तो है। 2022 का चुनाव है, काफी प्रत्याशी आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस प्रत्याशी को आप जिताना चाहते हैं? नहीं, प्रत्याशी तो बहुत आ रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं तो सभी लोग आएंगे, लेकिन जिसको सोचना चाहिए, जिससे उम्मीद हो, उसके बारे में सोचना चाहिए। आपका तो विचार क्या है? हमारा विचार है दिल्ली मॉडल, लखनऊ में यूपी मॉडल। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा यादव, प्रधानाचार्य आर्य महिला इंटर कॉलेज, चेतगंज, वाराणसी। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और ऐसे में 26 जनवरी की सभी काशीवासियों को ढेर सारी शुभकामना। आने वाला समय हम लोगों के लिए कोविड से राहत देने वाला हो और देशवासी अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकें, लोग कोरोना से मुक्त रहें और अपने कामों में लग जाएं, यही मेरी ढेर सारी शुभकामना है। छात्र छात्राओं का भी विगत 2 वर्षों से पठन पाठन बहुत प्रभावित हुआ है, तो उनको भी इससे निजात मिल जाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि 26 जनवरी हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में जो 75वां वर्ष चल रहा है, उसमें पूरे हर्ष और उल्लास के साथ तो मनाएंगे, बच्चों को एक संदेश भी देंगे कि राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे मूल उद्देश्य हमारा ये भी होगा कि हम कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। मेरी ढेर सारी शुभकामना प्यारे काशीवासियों के लिए और अपने छात्राओं के लिए कि उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आने वाले समय में हम लोग कोरोना मुक्त भारत में रह सकें।